तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दुल्हन बनी लड़की को देख वो हैरान हुआ, क्योंकि मेरा निकाह आपसे हुआ है। मेरा निकाह तुम्हारी जुड़वा बहन हयात के साथ होना था, तुम्हारे साथ नहीं। वो बेवकूफ सी, मासूम सी थी, जबकि इसकी बहन अच्छी खासी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की थी। मैं मैं ही हयात हूँ। इस बार वजदान पर आसमान टूट पड़े थे। नाम की गलती की वजह से वो बेवकूफ लड़की इसके निकाह में आ गई थी। मैं तुम्हारे जैसी डरपोक बेवकूफ लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। बाहर निकलो मेरे कमरे से। हाथ पकड़कर कमरे से बाहर धक्का देता वो हॉल में रोशनियों का सैलाब उमंडाया था। रंगारंग लोग, ताजा गुलाब के फूलों की महक और बैंड बाजे की हल्की धीमी आवाज शादी को शहाना बना रही थी। बज़दान ने निगाह घड़ी पर डाली, बेजारी से लंबी सांस ली। दोस्त की शादी थी, आना फर्ज बन गया था, वरना ऐसे हुजूम से इसे कभी खास उन्स नहीं रहा था। वो अभी गहरी सोच में ही गुम था कि अचानक एक तेज झटका सा महसूस हुआ और कोई नाजुक वजूद इससे बुरी तरह से टकराया था। नाक के नथनों से मसूर कुन खुशबू के टकराते ही एक दिलफरेब सा एहसास जाग उठा था। कोल्ड ड्रिंक का गिलास इसके सूट की आस्तीन से टकराया और छींटे कारपेट तक फिसल गईं, जबकि मुकाबिल हस्ती ने बामुश्किल खुद को गिरने से संभाला था। आपकी क्या बदतमीजी है? आप देख कर नहीं चल सकते? लड़की की आवाज तेज, साफ और बेबाक थी। वो अपने गिलास को संभालती हुई एक कदम पीछे हटी और भवें चढ़ाकर वजदान की तरफ देखा, जिसे वो जानबूझकर इससे टकराया हो। वजदान ने पलकें झपकी, लेकिन अल्फाज इसकी जबान तक पहुंचने से पहले ही वो परी पेकर मजीद बरस पड़ी। चलते हुए थोड़ा देख भी लिया करें। अब ये दिमाग आप धुएं, अब ये दाग आप धोएंगे या मैं? वजदान ने अभी तक खामोशी से इसे ही देख रहा था, जो तीखे नैन नक्श लिए गुस्से के बायस सुर्ख पड़ रही थी। मिस, मैं रहने दें। आप जैसे लोगों को माजरत करना ही नहीं आता। इसने बात काट दी और ग्लास सीधा रखते हुए अपनी सांस संभाली, जबकि वजदान बेचारा तो हवनक बड़ा ही खड़ा रह गया था। वो मुसलसल खुद ही बोले जा रही थी, और अगली बार कोशिश कीजिएगा कि इतने बड़े हॉल में किसी से ना टकराएं। आखिरी जुमला इतनी ठहरी हुई बेनियाजी के साथ कहा कि इसमें तंज कम और हकीकत ज़्यादा महसूस हुई। फिर वो बगैर पीछे देखे हुजूम में गुम हो गई, जिससे ये मामूली हादसा इसकी नज़र में अहम ही ना हो। वजान एक लम्हे वहीं ठहरा रह गया। बेयकीनी, हैरत और गैर मामूली कशिश ने अचानक इसका दिल धड़काया था। वो लड़की अजीब थी। इसके चेहरे पर कोई खास मेकअप ना था, मगर वो भला की हसीन थी। नरमी और जुर्रत का अजीब इम्तिजाज। धीमी मगर बेखौफ चाल, लंबे रेशमी बाल जो कंधों से फिसलते हुए कमर तक जाते थे। आवाज की करवाहट साथ थी, मगर आंखों में रोशनी थी, मजबूत चमकती हुई। वजदान ने अपने सूट की आस्तीन देखी, सिर्फ चंद कतरे, मगर वो एक लम्हे के लिए इन्हें पूछना ही भूल गया था। बाग में अभी भी वही तेज लहजा, वो बेसाख्ता मुड़ती गर्दन और आखिरी जुमला गूंज रहा था, जभी वो एक बार फिर सामने से गुजरती दिखाई दी थी। हयात, इधर आओ जरा। वजदान ने बगौर इसका मुतवज्जा होना नोटिस किया था, जो अपने कजन से मिलती खिलखिलाकर हंस रही थी।
حیات तीखी मिर्च। वो मासूम सा मुस्कुराता बालों में हाथ फेर गया, जबकि निगाहें इसी दोशीज़ा पर अटक कर रह गई थीं। शादी की महफिल जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, हाल में शोर बुलंद होता गया। ढोल की आवाज़ें, कह-कहे, कज़िन्स के चुटकुले और कैमरे की फ्लैशिंग रोशनियों ने तकरीब को बेहद ज़िंदा बना रखा था। मगर वज़ान की तवज्जो बार-बार इसी तरफ खिंच जाती, जहाँ वो लड़की लोगों में घिरी बैठी, कभी बात करती, कभी मुस्कुराती और कभी यूँ लगता जैसे महफिल में मौजूद सबके मुकाबले में वो एक मुख्तलिफ जहान से आई हो। कहाँ देख रहे हो जनाब? किसी ने इसके कंधे पर हल्का सा हाथ मारा था। वजदान ने चौंक कर देखा। ये इसका करीबी दोस्त अफ़ान था, बचपन का साथी, स्कूल का हमजमात और अब भी कभी कभार एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला बरकरार था। वजदान ने मस्नूई संजीदगी से गहरी सांस ली। कुछ नहीं। अफ़ान हंसा। कुछ नहीं। तभी से नज़र एक तरफ फ्रीज में रखे गोश्त की तरह जम गई है। वजदान को बेख्तियार मुस्कुराहट ने आ लिया। वो लड़की कौन है? अफान ने नाक सुकेड़ी। कौन सी वाली लड़की? यहाँ तो पूरा सेट पड़ा है। तफसील बता। वजदान ने नज़रें थोड़ा सा झुकाईं, जिसे नाम लेने या निशानदही करने से शर्मिंदगी हो। चंद लम्हों बाद इसने हूंस बैठे हुए लड़की की तरफ इशारा किया, वही जिससे इसकी टक्कर हुई थी। अफान की नज़रें इसके इशारे के ताक़ुब में इस तरफ गईं और वो फौरन पहचान गया। ओह! वो! इसने साथ ही आंखें फैलाकर हल्की सी सीटी बजाई। हसीन है ना? वजदान के लब हल्के से मुड़े, मगर इसने एतराफ़ का वो दरवाज़ा पूरी तरह खुलने न दिया। तुम इसे जानते हो? जानता? अफ़ान ने खुद को सीधा किया। भाई, वो तो मेरी चचाज़ाद है। वजदान के दिल ने एक सेकंड को धड़कना रोक दिया। चचाज़ाद? वैसे ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, एक ही शक्ल की। तुम किस वाली की बात कर रहे हो? अफ़ान ने फिर भी एक बार कन्फर्म करना चाहा था। हयात, जिसका नाम हयात है। इसकी। वो फ़ौरन से पेशतर बोला तो वो ओ करता रह गया। फिर हँसा। देखो, अगर तुम रिश्ता वगैरह की बात करना चाहते हो, तो सीधा कह दो। ये घुमा-फिरा कर होने वाली बात नहीं है। वजदान चौंका। रिश्ता? तो क्या सिर्फ मेरी कज़न को दूर से ताड़ रहे थे? इस बार इसने आड़े हाथों लिया था। हाँ, मगर घर वालों से पूछना पड़ेगा ना यार। वो ज़रा खफ़त-ज़दा हुआ। रुक, मैं बाबा से बात करता हूँ। तेरी सेटिंग आज ही बनवाऊँगा। ऐसे अचानक? वजदान ने ज़रा हिचकिचाते हुए कहा, मगर दिल अंदर ही अंदर इजाज़त दे चुका था। हाँ तो, चट मंगनी पट पिया। इससे पहले कि मेरी गौहर नायाब कज़न को कोई और उड़ा ले। और फ़िक्र न कर, तेरा सिफ़ारशी तेरा भाई बनेगा। वो शौक हुआ तो वजदान सर हिला कर रह गया। वजदान ने एक लंबी सांस खींची। ठीक है। सुबह का पहला सूरज अपनी सुनहरी रोशनी समेत हर जगह अपनी किरणें बिखेर रहा था। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। दोनों खानदानों ने तसल्ली के बाद जल्द से जल्द शादी की तारीख तय कर ली थी। मेहंदी की खुशबू, फूलों के रंग और शादी की रंगीनी तैयारियां हर किसी के दिल को तड़पा रही थी। बिलाखिर वो दिन भी आ गया था।
जब वो अपनी मोहब्बत को पाने जा रहा था। वजदान ने अपनी तरफ से कपड़ों की आखिरी जांच की, सूट सीधा किया और आईने में अपना अक्स देख रहा था। हर चीज मुकम्मल थी। इसकी माँ बहनें इसकी बलाएं ले रही थी। जबी सहरा बांधने के बाद वो बारात लेकर हॉल में पहुंच चुके थे, जहां इनका इस्तकबाल किया गया था। हर सू खुशियां रक्सा थीं। निकाह की तकरीब शुरू हुई। काजी साहब ने शुरा को निकाह की अहमियत समझाते हुए दोनों खानदानों को देखा। वजदान की नजरें बार बार हयात की तरफ जाती बेकरार थीं, जो पर्दे में होने के बायस इसकी निगाहों से दूर थीं। निकाह में फॉर्मल डिस्टेंसिंग का एहतमाम रखा गया था। लेडीज और जेंट्स का भी अलग अलग बैठने का इंतजाम था। घर के उसूल के मुताबिक शादी से पहले एक दूसरे से मुलाकात की इजाज़त ना थी। इसीलिए बस्तान ने पहली बार मुकम्मल तौर पर हयात को करीब से नहीं देखा था। इत्तेफाक की बात थी कि वजदान को हयात की जुड़वा बहन भी बस एक दो बार ही नजर आई, जिसे वो देखकर सर झटक गया। इसका अंदाज भी बिल्कुल हयात जैसा ही था। शायद वो दोनों बहनें ही एक जैसी बोल्ड तबीयत थीं, मगर इसने खास ध्यान न दिया था। इसने हयात की बस इस तकरीब में हल्की सी झलक देख रखी थी, और इसके बाद इन्हें दोबारा मिलने का मौका ही नहीं मिला था। कुछ ही देर में निकाह हो गया था, और वो दुआओं और नसीहतों समेत अपने पिया के देश सुधार गई थी। वो आज अपनी मोहब्बत को रुखसत करवा कर अपने साथ लाता दिली इत्मीनान महसूस कर रहा था। हयात को इसकी कज़न्स ने इसकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया था। हयात वो डरी सहमी सी खुद में सिमटी सी बैठी थी। फूलों की महक, सितारों की तरह जिली लाइट्स, सफ़ेद चादर और नर्म सेज, हर चीज़ जैसे इसके ख्वाब की अक्कासी कर रही हो। हयात सेज पर बैठी हुई थी, सर झुकाकर फूलों की खुशबू सूंघ रही थी, और हाथ आपस में मसलती वो शदीद तजब्बुस का शिकार थी। वो नजदीक आता इसके करीब बैठ गया था और खुद में सिमट कर बैठ गई थी। हयात, तुम्हें मालूम है आज मैं कितना खुश हूँ। इस रोज तुम्हें इस शादी में देख मैं तुम पर अपना दिल बुरी तरह से हार गया था। वो इसका हाथ पकड़कर करीब करता मखमूल लहजे में बोला, जबकि सहमी सहमी सी हयात इसकी बात पर चौंकी। किस किस दिन? पहली बार कुछ मुंह से अदा हुआ था। कम ऑन यार, इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे तुम्हारा वही वाला रूप पसंद है, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक मुझ पर गिरने पर तुम मुझ पर बरस पड़ी थी। मुझे वही बोल्ड और बिंदास हयात चाहिए। इसका चेहरे पर से मुकम्मल घूंघट हटाता वो नर्म खोई से बोला। तो हयात बुरी तरह चौंकी थी। वो कोल्ड ड्रिंक? हया ने मुझे आपकी और इसकी टक्कर के बारे में बताया था। वो मैं नहीं, हया थी। मैं जुड़वा बहन। इसने इसकी गलतफहमी दूर की। बस्तान का दिमाग भग से उड़ा था। क्या? क्या कहा था तुमने? वो फौरन से बेशतर मसेरी से उठ खड़ा हुआ था। मैं वो इसके सख्त तासुरात देख हकलाई। तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मेरी इस रोज शादी में टक्कर हुई थी? नहीं, वो तो हया। इसके लफ्ज लबों में ही अधूरे रह गए थे। शट अप! ये क्या बकवास है? वो चिल्लाया था। वजदान, आप चीख क्यों रहे हैं? वो तो पहले ही डरी हुई थी, मजीद सहम सी गई थी। लड़की? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी बहन हया से शादी करना चाहता था। तुम्हारा नाम अगर हयात है तो उस रोज सब इसे क्यों हयात बोल रहे थे?
वो अपने बाल नोचने के दर पर था। आपको कोई गलतफ़हमी हुई होगी। हमारी शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो अक्सर लोगों को मुखालता हो जाता है, तो वो गलत नाम पुकार लेते हैं। मगर मैं हयात हूँ। आपने अब्बू से मेरा नाम लिया था, निकाह के लिए। वो हिचकियों से रो पड़ी थी। शट अप! वो अपने बाल नोच रहा था। ये क्या हो गया था? इसे अब समझ आया था कि ये लड़की थी तो इंतहाई डरपोक और तब्बू किस्म की थी और अभी भी बेवकूफ़ों की तरह रो रही थी। वजदान को इसके आंसू देख मज़ीद तैश ने आन घेरा था। ये कैसे मुमकिन है? ये तुम नहीं हो सकती। तुम मेरी पसंद की नहीं हो। तुम वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। इसके अल्फाज में नफरत, हैरत और धचका सब शामिल था। हयात ने आहिस्ता से कदम पीछे हटा, मगर वजदान के जज्बात की शिद्दत ने इसे रोक दिया। वजदान के दिल ने एक अजीब सा सी धचका महसूस किया, ना खुशी, ना सुकून, सिर्फ गुस्सा और मायूसी की लहर। वो बगैर सोचे समझे जज्बात के भंवर में आकर अपनी तमाम ताकत से हयात के हाथ पकड़कर इसे अपने रूम से बाहर धकेल दिया। बाहर निकलो, मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। इसकी आवाज़ में गुस्सा था। हयात के कदम ज़मीन पर लड़खड़ा गए। वो सेज से बाहर गिरी, जैसे पूरी दुनिया ने अचानक इसके साथ दुश्मनी कर दी हो। इसके होठ काँप रहे थे, आँखें पानी से भर गई थीं और वो बेबस सी ज़मीन पर बैठ गई। इसी लम्हे कमरे से बाहर हॉल में मौजूद मेहमानों की नज़रें फौरन इस तरफ जाकर जम गईं। क्या हुआ? किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, मगर बाकी सब खामोश हो गए थे। हालात का हालात का अजीब-सा सकूत हुआ। पिछले चंद लम्हों की हंगामी कैफ़ियत ने हर दिल को वजदान ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और वो साँस तक रोक गई थी। कमरे में खामोशी सिर्फ़ इसके गुस्से की घंघराती साँसें सुनाई दे रही थीं। हयात ज़मीन पर बैठकर शर्मिंदगी और शिद्दत के साथ रो रही थी। पानी की बूंदें इसके चेहरे पर गिर रही थीं और हर बूंद के साथ इसकी मासूमियत मज़ीद नुमायाँ हो रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ़ इसकी आवाज़ घुट-कर टूट गई। फरज़ान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल में गुस्सा और हैरत का एक तूफ़ान उठा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे एक गलतफ़हमी ने इसके ख्वाब और उम्मीदों को तोड़ दिया। हयात ने अपने सर को गहराई से झुकाया, हाथों से आँखों की नमी पोंछने की कोशिश करी, मगर दिल का दर्द रुक ना सका। फस्तान ने अपने दिल के अंदर की आग को काबू में रखने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा था। हयात ज़मीन पर बैठकर खामोश हो गई। हर आँख में शर्मिंदगी, हर सांस में रंजिश और हर दिल में धड़कने वाली हकीकत कि आज का दिन जो खुशियों से भरा होना चाहिए था, अब इसके लिए एक ख्वाब की तरह शिकत खुर्दा महसूस हो रहा था। ये लम्हा, ये पहली मुलाकात, पहली रुखसती की कैफियत और पहली गलतफहमी, सब कुछ एक ऐसे पेचीदा जज्बाती बंधन में जुड़ चुका था जिसे वक्त के साथ हल होना था, मगर अभी के लिए सिर्फ दर्द, हैरत और दिल शिकस्ता खामोशी बची थी। हयात ने जमीन पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद की। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था हर लम्हे कुछ टूट जाएगा। वो हल्की हल्की सांसें ले रही थी। हयात ने कपड़ों की लपेट और दिल में शर्मिंदगी और खौफ का तूफान। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करी, मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। वजदान, ये क्या बदतमीजी है? किसी ने हाल से भागकर वजदान की माँ को इत्तला दी,
जो भागी भागी सी ऊपर आई थी और फौरन से हयात को उठाया था। दरवाज़ा पीट-पीट कर वो थक गई थीं, मगर इनके बेटे ने दरवाज़ा नहीं खोला था। हयात की आँखों से आँसू बहते जा रहे थे। वो बेइख्तियार फूट-फूट कर रो रही थी। हर रिश्तेदार की बातें और सरगोशियाँ इसके दिल पर बारिश बनकर गिर रही थीं। मैं मैंने कुछ नहीं किया आंटी, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो हिचकिचाते हुए बोली। वज़दान की वालिदा ने इसे अपने कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बिठाया। बताओ बेटी, क्या हुआ? सब कुछ सच-सच बताओ। हयात ने गहरी सांस ली और सर झुकाकर सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। वजदान की वालिदा ने सर पकड़ लिया। ये कैसे हुआ? बेटे को फिर फौरन वजदान के दरवाजे की तरफ चली। बेटे, वजदान, दरवाज़ा खोलो। इनकी आवाज़ में तशवीश और गुस्सा दोनों शामिल थे। वजदान शावर के नीचे खड़ा था। पानी की बूंदें और चेहरे पर ये बह रहा था। जिस्म कांप रहा था, मगर ज़हन शदीद इज़्तिराब में मुब्तला था। वो अंदर से हलचल, गुस्सा और पछतावे की कैफियत से जल रहा था। दरवाज़ा खोलने की ताकत नहीं थी। सुबह का पहला सूरज भी अपनी पूरी तरह कमरे में नहीं आया था कि घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। शादी के हॉल में जो रंगीनी महफिल, कह कहे और खुशियों की गूंज थी, अब सिर्फ सन्नाटा और धुंधली रोशनी रह गई थी। वलीमे का प्रोग्राम अचानक कैंसिल कर दिया गया था। ये मुमकिन नहीं, में से किसी ने कहा, मगर किसी की आवाज़ में वो खुशी या हैरत नहीं थी जो आम शादी के दिन महसूस होती। अगली सुबह होते ही हयात के वालिदैन को तलब किया गया और वजदान सुर्ख चेहरा लिए बैठा था। अंकल, मैं हयात से नहीं, हया से शादी करना चाहता था। आपकी दूसरी बेटी मेरे टाइप की नहीं है। वो सपाट लहजे में बोला। हयात के कलीजे पर छुरियां चल गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दें, मगर मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता, क्योंकि मैं हया से। वो कुछ बोलने लगा था। शट अप! खबरदार, अगर अब तुमने दोबारा मेरी बहन का दिल दुखाने की कोशिश की और मैं तुम जैसे को देखना भी पसंद ना करूं, बेगैरत इंसान। चलो हयात, ये शख्स तुम्हारे काबिल ही नहीं है। चलें बाबा। हया दुरुस्तगी से वजदान मुर्तज़ा को छिड़क कर रोती से सकती हयात को अपने साथ ले गई, जबकि वो जब से मुठ्ठियां भींचता वहां से वॉकआउट कर गया था, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। 3 माह गुजर चुके थे। वजदान ने खुद को काम में मसरूफ कर रखा था और अपनी बीवी हयात की खबर लेना जरूरी नहीं समझा था। दिन सुस्त रवि से गुजरते जा रहे थे। इस दिन वो इत्तेफाकन मॉल आया हुआ था। अपने दोस्त की सालगिरह के लिए गिफ्ट लेने का इरादा था। जब वो गिफ्ट शॉप के बाहर पहुंचा, तो इसकी आंखों ने वो मंजर देखा जिसने इसे एकदम चौंका दिया। हयात सफेद चादर में लिपटी किसी लड़के के साथ खड़ी थी और किसी बात पर हंस रही थी। वो चेहरे की रौनक, हल्की मुस्कान और खुशी से झूम रही थी। ये मंजर देख वजदान की आंखों में मिर्चें सी पिचने लगी थी। जो भी थी वो लड़की इसके निकाह में थी। ये ये क्या हो रहा है? वजदान ने दिल ही दिल में कहा। इसका दिल धड़क रहा था और खून की हर शरेआन में गुस्से की आग भड़क रही थी। वो फौरन कदम बढ़ाता हुआ इसके पास पहुंचा था। हयात, यहाँ तुम क्या कर रही हो? और ये कौन है? इसकी आवाज में गुस्सा, हैरत और थोड़ी सी तलखी सब शामिल थी। हयात इसकी आवाज पर चौंक कर पलटी
اور سامنے کھڑے وجدان کو دیکھ غیر معمولی طور پر عارف کے پیچھے چھپی تھی۔ یہ میرے کزن ہیں، میں یونیورسٹی سے واپسی پر یہاں کچھ سامان لینے آئی تھی، وہ میرے ساتھ آیا، صرف یہی۔ لیکن وجدان نے اسے روک دیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور جذبات کے بھنور میں وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حیات کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی اور وہ لمحہ اس کے لیے ایک طرح کا شدید تناؤ اور اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وجدان کی آنکھوں میں یہ غصہ کیسے قابو پائے گا۔ وجدان، حیات کو آپ اس طرح خوف زدہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ غصے سے بولا۔ شٹ اپ! یہ بیوی ہے میری، اور تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ اپنا منہ بند رکھو۔ بہن کی یہاں تک حفاظت کر لی، بس کافی ہے۔ وہ جان بوجھ کر چڑھانے والے انداز میں بولتا ڈری سہمی حیات کی طرف پلٹا۔ اور تم، چلو میرے ساتھ۔ شریف گھر کی لڑکیاں اس طرح غیر مردوں کے ساتھ گھومتی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ وہ ذرا طیش میں گھرایا تھا تو حیات کی سٹی گم ہوئی تھی۔ وہ حیات خوف اور حیرت سے خاموشی سے چل رہی تھی، ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز، سانسیں بے قابو اور جسم میں لرزش۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ وجدان نے غصے میں کار کے دروازہ کھولا اور حیات کو زبردستی بٹھا دیا۔ بیٹھو۔ اس کی آواز میں سختی، اضطراب اور پچھلے 3 ماہ کی تلخی شامل تھی۔ حیات نے سر جھکایا اور خوفزدہ سی خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ بولے گی تو وجدان کا غصہ اور شدت بڑھ جائے گی۔ کار میں بیٹھتے ہی وجدان کی نظر اس طرف جم گئی۔ دل میں ایک طوفان تھا۔ پچھلے 3 ماہ کی تلخی، غصہ اور مایوسی سب اس لمحے پھوٹ پڑے۔ آئندہ تم مجھے اپنے بابا اور بھائی کے علاوہ کسی غیر مرد کے ساتھ کہیں آتی جاتی نظر نہ آؤ۔ مت بھولو کہ تم ابھی بھی میرے نکاح میں ہو، سمجھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گرایا، جبکہ وہ سہم کر سیٹ سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ وجدان نے گاڑی چلائی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ہر لمحہ ایک دوسرے کے لیے جذبات اور اضطراب کا طوفان بن چکا تھا۔ وجدان کی نظریں مسلسل حیات پر تھیں، دل میں غصہ اور مایوسی، اور حیات کی خاموشی خوف اور شرمندگی کا امتزاج۔ جاؤ اور یہ آنسو بہانا بند کرو۔ ایسے رو رہی ہو جیسے پتہ نہیں کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں تم پر۔ وہ سیخ پا ہوا تھا۔ آپ مجھ پر چلا نہیں سکتے، وہ ہمت کر کے بولی تھی۔ وجدان نے پہلی بار اس کی لرزتی آواز سنی تھی۔ میں تم پر چلا نہیں رہا ہوں، صرف سمجھا رہا ہوں۔ اپنی چادر درست کرو اور گھر میں جاؤ۔ فضول کا ڈرامہ۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتی بھاگنے کے انداز میں گھر میں داخل ہوئی تھی، جبکہ وجدان گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ خود ساختہ بڑبڑایا، پھر کچھ یاد کر کے زیر لب مسکرایا۔ وہ واقعی معصوم سی تھی۔ 2 دن بعد حیات کے گھر سے خلا کے کاغذات موصول ہوئے تھے۔ حیات نے رو رو کر حال بلا کر لیا تھا، لیکن اس کے باپ اور بھائی مزید اس رشتے کو لٹکانے کے حق میں نہیں تھے۔ دوسری طرف وجدان، جو 2 دن سے مسلسل حیات کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہر لمحے اس کے دل میں خالی جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہر خوشی بے رنگ لگ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا غصہ اور احساس ملکیت پیدا ہو گیا تھا۔
یہ اس کی بیوی تھی اور وہ کسی اور کے ہاتھوں میں اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے سکتا تھا کہ خلا کے کاغذات دیکھ اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ فوراً گاڑی لے کر حیات کے گھر پہنچا۔ قدم تیز، دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھ میں فیصلہ مضبوط۔ "م- یہ میری بیوی ہے"، وہ اپنے انداز میں پختہ لہجے میں بولا۔ میں نے اسے اپنی مرضی سے چھوڑ رکھا تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ جائے گی۔ حیات کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ گھر والے کو شدد تھے اور حیات کے دل میں خوف اور خوشی کی آمیزش تھی، کیونکہ سچ تو یہی تھا کہ نکاح سے لے کر اب تک وہ اس شخص کو اپنے دل میں ایک مقام دے چکی تھی۔ فطری لگاؤ تھا۔ آج اس نے اسے بے عزت کیا تھا، مگر وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہوا تھا اور اول روز سے رشتہ نبھانا چاہتی تھی، مگر کسی نے بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ حیات کہیں نہیں جائے گی، یہ اس کے والد صاحب تھے۔ حیات میرے ساتھ جائے گی۔ چلو حیات۔ بابا، ہاتھ چھوڑو میری بیٹی کا، وہ چیخے۔ بابا، میں وجدان کے ساتھ ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ وہ کپکپاتے لہجے میں پہلی بار اپنے حق میں کچھ بولی تھی۔ وجدان کے دل کو تھوڑی دھارس ملی تھی، ورنہ وہ 2 دن سے یہی سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ وہ اسے کیسے منائے گا۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر اب اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو یاد رکھنا میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ انہوں نے باور کرانا ضروری سمجھا تھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی انکل۔ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں کچھ سمجھ نہیں سکا اور حیات کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا، لیکن یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو یقیناً یہی میرے اور حیات کے حق میں بہتر ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اور اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں آپ۔ وہ نرم لہجے میں بولتا، حیا کے چہرے پر ایک ہی نگاہ ڈالے بغیر وہ اپنی بیوی کی ہمراہی میں وہاں سے نکل آیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ وہ دونوں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ حیات نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی جبکہ وہ اس کے پاس گھٹنوں میں بیٹھا تھا۔ مجھے حیات سے پہلی نظر کی اٹریکشن محسوس ہوئی اور میں نے اسے نکاح میں لینا چاہا، مگر وہ جو بھی غلط فہمی ہوئی، اسے یکدم سے اس روز میرے دل نے قبول نہیں کیا تھا اور میں تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھا۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا جبکہ وہ دم سادے سن رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو یار، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ اپنی بے پناہ محبت سے کروں گا۔ وہ مخمول لہجے میں بول رہا تھا۔ حیات کی پلکیں لرز گئی تھی۔ حیا کا بے باک انداز مجھے بہت بھایا تھا، لیکن تمہاری معصومیت نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ پلیز اب کبھی مت رونا، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ بہت محبت سے بول رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ معاف کر دیا نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے باہر دھکا دے دیا تھا۔ اتنا بول کر وہ آنسوؤں اور ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ وجدان بری طرح سے گڑبڑاتا ہوا اس کے گرد حصار ڈال کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری سویٹ ہارٹ، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ محبت سے بول رہا تھا جبکہ وہ مسلسل سو سو کر رہی تھی۔ ہمارا ولیمہ بھی کینسل ہو گیا تھا، ایک اور ہم دوبارہ ارینج کر لیں گے۔ اس کے ماتھے پر ہولے سے ہونٹ رکھے گئے تھے۔ ہم کہیں گھومنے بھی نہیں گئے۔ اس بار وجدان کے لب مسکرائے تھے۔
कल ही हनीमून की टिकट्स बुक करवाता हूँ। इस बार इसका चेहरा अपने सीने से निकालता वो शरारती लहजे में खोया हुआ था, जो शर्मा कर फिर से इसके सीने से लग गई थी। आई लव यू यार, हमेशा ऐसे ही रहना, क्यूट और मासूम सी, ताकि मेरे बच्चे भी ऐसे ही प्यारे प्यारे हों, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। मैं शरारत से बोला तो वो जो झेप कर मुस्कुरा दी, जबकि जिंदगी इन्हें देखकर मुस्कुराई थी। खत्म शुद। तो जी जनाब, आप लोगों को हयात और वज़ान की स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पे 1 लाख 1000 लाइक्स मुकम्मल करें अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो। मिलते हैं एक न्यू कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।